शिव शंकर भोलेनाथ की जय। उमापति महादेव की जय। अतः संतान सतमी व्रत कथा है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक कलेश दूर होकर धनवान पुत्रवान हो। यह सुन भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख दोनों अति प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी हुए। इसी कारण राजा नमुस की स्त्री चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उस संतान सुख प्राप्त हुआ है। सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवार, कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस कथा को सविस्तार मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां भी सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यहाँ किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा, देव, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती गणेश का पूजन अक्षत चंदन आदि पौंडष्टाचार विधि से किया है। यह सुन रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प करके घर लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद वे दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरी और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिवजी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धा अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसे गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन व अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी की इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से सभी बच गए। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा में से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी न मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, रानी, मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी और मैं ब्राह्मणी थी। हम अयोध्या में रहते थे और मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम सरयू में स्नान करने गए तो वहां कुछ स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत व शिव पार्वती पूजन करते देख हमने भी उस व्रत को करने का निश्चय किया, परंतु किंतु तुम तो राजमद के कारण सब भूल गई, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की और मुझे मुर्गी की योनि मिली।
शिव की कृपा से और व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी न भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही, और तुम अपने उस व्रत संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके कारण प्रभाव से रानी संतान सुख भोगकर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ईश्वर भोगकर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, मैं तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों के लिए भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला, पापों का नाश उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करे और दूसरों को भी करावे। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है, वह अंत में शिवलोक को पाता है।